हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके जीडी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये पूरा यानी पूर्ण जो है ये कब हुआ था? तो देखिए, जामा मस्जिद का जो निर्माण है ये आपका 1656 में पूरा हुआ था। तो 1656 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जामा मस्जिद का निर्माण जो है शुरुआत कब की गई थी? तो 1650 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहाँ के द्वारा शुरू करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जामा मस्जिद है कहाँ पर? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य स्मारक के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रेड फोर्ट का जो निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, रेड फोर्ट का जो निर्माण है ये आपका 1639 में इसकी शुरुआत हुई थी और ख़त्म जो हो गया था वो 1648 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। ताजमहल का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1632 में हुआ था और ये पूर्ण कब हुआ था? तो 1653 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया गेट की जो निर्माण की शुरुआत हुई थी वो 1921 में हुआ था और ये पूर्ण 1931 में हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। गेटवे ऑफ इंडिया की जो शुरुआत है वो 31 मार्च 1913 को हुआ था और ये जो पूर्ण है ना ये 1924 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये किसने की थी? तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो फिर आपका जो है सर सैयद अहमद खान ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया गया था? तो ये 1875 में किया गया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पहले नाम था ना वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बना था? तो ये 1920 में बना था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत का जो है दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है? तो देखिए, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है ना वो आपका इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये निकोबार आइलैंड में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इंदिरा पॉइंट जो ये कहाँ पर है, तो ये निकोबार आइलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि सांबर झील जो है ये कहाँ पर है? तो देखिए, स्टैटिक जीके से जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सांबर झील जो है ये राजस्थान राज्य में है। तो राजस्थान जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य झील के बारे में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, डल झील जो है और बैरिना उलर झील जो है, मानसबल झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है ये सब। ठीक है, जितने भी नाग वाले झील है ना ये आपके जम्मू कश्मीर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं लुनकरसनल झील, जयसमंद झील, ठीक है, राजसमंद झील, पिझौला झील, सांबर झील, छिड़वाना झील, फतेह सागर झील, ये सब जो है राजस्थान राज्य में है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं जितने ताल वाले झील है ना वो उत्तराखंड में है, जैसे कि सातालाल झील, नैनीताल झील, राक्षसलाल झील, ठीक है, पंचपोड़ी झील, खुरपाताल झील, ये सब जो है आपके उत्तराखंड राज्य में है। तो ये सारे झीलों का नाम जो आपको याद रखना है और ये भी रखना है कि कहाँ पर जो ये किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि न्यूटन के गति के जो है प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जो है ये आपका जड़त्व का नियम कहा जाता है, जिसको जो इंग्लिश में जो है लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो जड़त्व का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले गति के द्वितीय नियम को जो है क्या कहा जाता है? तो ये संवेग का नियम कहा जाता है, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम कहा जाता है।
गति के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल होता है। तो देखिए चींटी के डंक में जो है ये आपका फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड का जो अन्य नाम यानी IUPAC से जो नेम होता है ना, वो मेथनोइक एसिड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि 2011 की जनगणना में जो भारत का सेक्स रेशियो यानी प्रति 1000 पुरुष पर जो है महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो भारत का लिंगानुपात रहा है वो 943 रहा है। तो 943 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो है राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1084 है। और बात कर ले यूटी में कौन है, तो पुडुचेरी है। ठीक है, यहाँ पे जो 1037 लिंगानुपात है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ना वो हरियाणा है। यहाँ पे 879 है। ठीक है, और यूटी की बात कर ले तो दमन एंड दीव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 618 है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 में जो है आपका लिंगानुपात कितना रहा था। ठीक है, तो 2001 में जो लिंगानुपात रहा था ना वो 933 रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे 2001 होगा। ठीक है, 2001 में जो लिंगानुपात भारत का रहा था वो 933 रहा था। और TCS द्वारा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी पूछा जाता है दोस्तों कि 2001 से जो है लेकर 2011 तक कितने लिंगानुपात की जो वृद्धि हुई है। तो देखिए 2001 में जो है 933 था। ठीक है, और 2011 में जो आपका 943 रहा है। तो 10 की जो है वृद्धि हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भौतिकी में जो है किसको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। तो देखिए ये हर बार TCS द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए भौतिकी में जो 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है ये जॉन बर्डिन को दिया गया है। कब कब दिया गया, तो ये 1956 में दिया गया है और 1972 में दिया गया है। तो जॉन बर्डिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। अन्य फैक्ट के बारे में जान लेते दोस्तों। देखिए यहाँ पे अब तक जो है 4 व्यक्तियों को जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। एक तो मैडम क्यूरी को दिया गया, एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में और एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। कब कब, तो 1903 में दिया गया था और 1911 में इन्हें दिया गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये मैडम क्यूरी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और जॉन बर्डिन को जब फिजिक्स में 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है, जो कि आपका क्वेश्चन आपका आज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है, तो ये फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया है। कब कब दिया गया, तो 1958 और 1980 को दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लिनस पॉलिंग को जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। एक बार तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है और एक बार शांति के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि शांति का पुरस्कार जो है 3 बार किसे दिया गया है। तो देखिए शांति के क्षेत्र में जो 3 बार नोबेल पुरस्कार है ये इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है दिया गया है। कब कब, तो 1917, 1944 और 1963। ये 3 बार जो है आपका इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है शांति का पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये कब हुई है। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है ना ये आपका 1973 में हुआ है। तो 1973 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे प्रोजेक्ट टाइगर के वो कैलाश संखाला थे। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। उसके बाद अन्य फैक्ट की बात कर ले दोस्तों तो वर्तमान में जो है 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि 17 स्टेट में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है, तो ये नागार्जुन सागर है। ये भी आपको याद रखना है। और महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना ये सबसे न्यूनतम है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपका कितना, तो 526 है। और कर्नाटक सेकंड नंबर पे आता है। कभी कभी बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं और कर्नाटक को मार देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है ना वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है और सेकंड नंबर पे जो आपका कर्नाटक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि RBI की जो स्थापना है ये कब हुई है। तो देखिए RBI का जो फुल फॉर्म होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ना ये 1 अप्रैल 1935 को हुआ है।
तो 1 अप्रैल 1935 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट गवर्नर जो रहे थे आरबीआई के वो ऑसबोर्न स्मिथ रहे थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपका बनता है दोस्तों कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के जो एक तो आपके गवर्नर होते हैं और 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों डिप्टी गवर्नर का नाम आपको याद रखना है, बीपी कानूंगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राय। ये जो है अभी 4 डिप्टी गवर्नर हैं आपके आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बुलंद दरवाजा को जो है अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था, तो देखिए ये जो बुलंद दरवाजा है ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और इसे जो अकबर द्वारा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में जो है ये डोर ऑफ विक्ट्री यानी बुलंद दरवाजा का जो है निर्माण करवाया गया था। कब किया गया था, तो 1602 ईस्वी में, तो ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत का प्रथम हाईकोर्ट कौन सा है, तो देखिए भारत का जो प्रथम हाईकोर्ट है ना ये कलकत्ता हाईकोर्ट था, तो कलकत्ता हाईकोर्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी जो स्थापना है ना ये 1 जुलाई 1862 को हुआ था। और इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट की जो अधिकार क्षेत्र है ना ये पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। कलकत्ता हाईकोर्ट का पूर्व नाम यानी पुराना नाम कौन सा है, तो द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट फोर्ट विलियम है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में भारत में जो कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो देखिए ये जो उज्जैन है ना ये शिप्रा नदी के किनारे है। और उज्जैन में जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला जो है भारत के 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो आपका उज्जैन में, एक आपका प्रयागराज, उसके बाद हरिद्वार और नासिक, ये 4 जगह पर जो है कुंभ मेला लगता है। उसके बाद बात कर ले प्रयागराज, ये जो है किस नदी के तट पर है, तो ये आपका गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम पर है। वहीं अगर हरिद्वार की बात कर ले तो गंगा नदी के तट पर है। नासिक की बात कर ले तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सुशासन दिवस 2020 पर ई संपदा नामक एक जो वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो देखिए ये जो ई संपदा नामक जो है ना एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन है। और ये जो आपका सुशासन दिवस 2020 में ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, यानी शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो है ये ई संपदा नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है ना उसे लॉन्च किया गया है। यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर जो है कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये ई संपदा नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन किसी भी तरह जो है घुमाकर पूछा जा सकता है। वहीं अगर पूछा जाए कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है, तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि झारखंड में अविवाहित आदिवासी लड़कियों के जो है अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए झारखंड में अविवाहित जो आदिवासी लड़कियां होती हैं ना अच्छी प्रजनन क्षमता और बेहतर घर की उम्मीद के लिए ये जो आपका जावा त्यौहार मनाती है, तो जावा जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के जो है चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है, तो देखिए मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो सदस्य नहीं है, तो लोकसभा के अध्यक्ष आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सूचना आयुक्त के जो चयन के लिए जो चयन समिति का सदस्य होते हैं ना एक तो आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, कैबिनेट के मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं। ये सब जो होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए जो है चयन समिति के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विटामिन के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए विटामिन के कुल 13 प्रकार होते हैं, तो 13 जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए विटामिन से हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो देखिए 13 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3 ये सब जो होते हैं ना वो विटामिन के प्रकार होते हैं जो कि 13 प्रकार होते हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स के जो है ना 8 प्रकार होते हैं, तो
ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम में जो है रासायनिक नाम जो है पूछा जाता है। तो देखिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है, विटामिन B1 का थायमिन होता है, विटामिन B2 का जो है राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B3 का जो है नियासिन होता है, विटामिन B5 का जो है पैंथोनेइक एसिड होता है, B6 का आपका पैरोडेक्सिन होता है, B7 का जो है वो बायोटीन होता है। वहीं अगर B9 का पूछा जाए तो फॉलिक एसिड होता है, विटामिन B12 का साइनोकोबाल्मिन होता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं विटामिन सी का, तो विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कॉल्सीफेरोल होता है, विटामिन ई का जो है टोकोफेरोल्स होता है, विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। ट्यूलिप का मतलब क्या होता है कि जो पादप होते हैं ना वो वसंत ऋतु में फूल देने वाले जो है पादप, उसी को जो है ट्यूलिप कहा जाता है। तो भारत या फिर एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है ये आपका श्रीनगर में है। और कौन सा ट्यूलिप गार्डन, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि आपका श्रीनगर में है और इसे जो है 2007 में खोला गया था। तो श्रीनगर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का खिताब संयुक्त रूप से जो है किन दो देशों ने जो है जीता है। तो देखिए जो आपका 2020 का फाइड ऑनलाइन चेस जो ओलंपियाड हुआ था ना, ये संयुक्त रूप से भारत और रूस देश ने जीता है। तो भारत और रूस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो आज के लिए जो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं। तो अगर वीडियो में थोड़ी भी नॉलेज अगर लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।